डियर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, 2026 में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सेम नहीं रहेगी। मशीन बढ़ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, कंपटीशन भी टाइट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज मशीन का नहीं होगा, सबसे बड़ा चेंज होगा माइंडसेट का। 2026 में सर्वाइवल सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं होगा, कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और मटेरियल डिसिप्लिन पे होगा। पहला चेंज मटेरियल में आ रहा है। पहले क्या होता था, एलॉय चल रहा है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, रीयूज में मैनेज हो जाएगा। 2026 में ये अप्रोच डेफिनेटली रिस्की हो जाएगा। अब फोकस होगा स्टेबल कंपोजिशन, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, कंट्रोल श्रिंकेज एंड पोरोसिटी, रिपीटेबल फ्लो। मैन्युफैक्चरर समझ रहे हैं कि मशीन इन्वेस्टमेंट से पहले मटेरियल डिसिप्लिन भी जरूरी है। जो एलॉय प्रिसीजन से इंजीनियर होगा वो प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, और जो एलॉय इनकंसिस्टेंट होगा वो मशीन को फाइट करेगा। सेकंड बिग चेंज होगा सेफ्टी के बारे में। वर्कर सेफ्टी और मटेरियल सेफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ग्लोबली भी रेगुलेशन टाइट हो रहे हैं और इंडिया में भी अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ रही है। 2026 में मैन्युफैक्चरर को देखना होगा एलॉय कंपोजिशन क्लीन है या नहीं, हार्मफुल एलिमेंट्स कंट्रोल में है या नहीं, मेल्टिंग और फैब्रिकेशन के टाइम टॉक्सिक एक्सपोजर कम हो रहा है या नहीं। सेफ एलॉय का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता, सेफ एलॉय का मतलब होता है कंट्रोल रिएक्शन ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड सोल्डरिंग। जो मेटल अनप्रिडिक्टेबल रिएक्ट करता है वो अनसेफ भी हो सकता है। तीसरा मेजर शिफ्ट डेफिनेटली क्वालिटी में होगा। अब सिर्फ फाइनल इंस्पेक्शन पे क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी शुरू होती है कास्टिंग के टाइम के फ्लो से, सॉलिडिफिकेशन कंट्रोल से, ग्रेन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी से, फैब्रिकेशन स्ट्रेंथ से। अगर एलॉय इंजीनियर नहीं है तो आप बार बार पैरामीटर एडजस्ट करते रहोगे, और जो यूनिट हर बार एडजस्ट कर रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं है। 2026 में क्वालिटी का मतलब होगा प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। 2026 में कौन ग्रो करेगा? वही जो प्रोसेस ड्रिवन होगा, मटेरियल फोकस होगा, सेफ्टी को सीरियस लेगा, बैच कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ आर्ट नहीं है, ये इंजीनियरिंग प्लस डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। लेट अस बी प्रैक्टिकल। मशीन इन्वेस्ट करना इजी है, एलॉय डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफिकल्ट है, बट लॉन्ग टर्म में मशीन नहीं मटेरियल ही डिफरेंस बनाता है। कास्टिंग स्मूथ हो, फैब्रिकेशन प्रिडिक्टेबल हो, रीयूज के बाद भी मेटल स्टेबल रहे, ये लक से नहीं होता, ये इंजीनियरिंग से होता है। रांसा एलॉय फोकस इज एग्जैक्टली ऑन दिस। एलॉय जो रियल प्रोडक्शन में बिहेव करे, सिर्फ लैब टेस्ट में नहीं। कंट्रोल कंपोजिशन, स्टेबल कंसिस्टेंसी, रिपीटेबल बिहेवियर अक्रॉस कास्टिंग एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस। 2026 में जो मैन्युफैक्चरर मटेरियल को सीरियस लेंगे वो स्टेबल ग्रो करेंगे, बाकी लोग सिर्फ एडजस्ट ही करते रहेंगे। अगर आप 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो मशीन लीज के साथ एलॉय का स्ट्रेटेजी भी क्लियर रखना पड़ेगा। फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट होती है। इफ मशीन आर रेडी, प्रोसेस आर रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, क्या एलॉय रेडी है? रांसा से कनेक्ट करके अपनी एलॉय स्ट्रेटेजी को इवोल्यूट करिए। कंसिस्टेंसी वहीं से स्टार्ट होती है।